We will now move on to the most important country of Europe. Why do I say it is the most important country? I'll explain it. But the name of that country is Switzerland. Now, Switzerland, it's an emotion. It's the Bollywood. It's related to the beauty, and actually it is very beautiful. 20-25 साल पहले जब यशराज स्टूडियोज एक्सप्लोर करने गया था, इंटरनेशनली फिल्म शूट करने जाता था, तब बॉलीवुड से बहुत लोग स्विट्जरलैंड जाना स्टार्ट कर दिया था, और वहां जाके बिकॉज ऑफ देयर ब्यूटिफुल ग्रासलैंड्स, बिकॉज ऑफ देयर ब्यूटिफुल सीनिक लैंडस्केप. तो स्विट्जरलैंड कैसा है पता है? वहां माउंटेन्स है, एल्प्स माउंटेन्स, जिससे हमारा नाम है. एल्प्स माउंटेन्स स्विट्जरलैंड में बिछे हुए हैं, मोस्टली सदर्न पार्ट ऑफ स्विट्जरलैंड. तो वो माउंटेन्स के ऊपर छोटे 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 टाउन्स और हिल स्टेशन है, और उसके बीच में से उन्होंने ट्रेन रूट्स बना रखी है, छोटे छोटे रोड्स बना रखे हैं, और ज्यादातर लोगों के पास घर होता है, उसके चारों बाजू बहुत सारा फील्ड होता है जहां वो लोग एग्रीकल्चरल फार्मिंग वगैरह करते हैं. तो अगेन वहां डेयरी इंडस्ट्री बहुत फेमस है, जर्सी गाय स्विट्जरलैंड से भी आती है. स्विट्जरलैंड ब्यूटी वाइज आप कोई भी एंगल से देखो, कहीं भी गाड़ी में, कोई भी ट्रेन में, किधर भी चले जाओ, स्विट्जरलैंड विल बी ब्यूटीफुल. एक एक कोना कोना ब्यूटीफुल है. दे हैव फोकस्ड देयर एनर्जी और कॉन्सेंट्रेटेड देयर एनर्जी ऑन spending on beautification of the entire country, not a city, not a village or a town. The entire country is beautiful. So Indians को क्या है कि अब इंडिया में ब्यूटी तो बहुत है, कश्मीर ब्यूटीफुल है, हिमालय का एरिया ब्यूटीफुल है, मुन्नार ब्यूटीफुल है, राजस्थान में भी बहुत सारी चीजें. तो इंडिया में भी बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन क्लीनलीनेस की बहुत इश्यू है. लोग सफाई नहीं रखते, ऑर्गेनाइज नहीं रखते, मैनेज नहीं रखते. तो व्हेन दोज टू थिंग्स कंबाइन टुगेदर, मतलब ब्यूटी के साथ ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनलीनेस एंड सिविक सेंस जुड़ जाती है, दैट इज स्विट्जरलैंड. दैट इज रियल स्विट्जरलैंड. आई हैव ट्रैवल टू ऑलमोस्ट 30 कंट्रीज प्लस. वो 30 कंट्रीज में से स्विट्जरलैंड इज ऑन माई top 3 countries, not one but top 3 countries. I'll name the other countries as well, but as of now, since we are talking about Switzerland, it is the highlight of Europe. आप कोई भी इंसान को अगर यूरोप लेके जा रहे हो तो उसे पेरिस नहीं लेके जाओगे, एक बार चलेगा, लेकिन स्विट्जरलैंड नहीं लेके जाओगे तो उसका वो यूरोपियन जर्नी इनकम्प्लीट है. सो स्विट्जरलैंड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इट्स द जर्नी ऑफ माइंडसेट, लाइक कि इंडियन माइंडसेट में वो स्विट्जरलैंड वाला कब से स्टार्ट हुआ. तो आई कैन से कि जब से वो यशराज की मूवीज में स्विट्जरलैंड की शूटिंग दिखाने गए, तब से वो स्विट्जरलैंड की जर्नी स्टार्ट हो गई है. वी कैन नेम इनन्यूमरेबल मूवीज जो स्विट्जरलैंड में शूट हुई है. यू कैन कमेंट नाउ, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आपको कौन सी मूवीज पता है यशराज बैनर की अंडर जो स्विट्जरलैंड में स्पेसिफिकली शूट हुई है. I want the names now. I'm waiting. So ये जो मूवीज है, इससे इंडियन जो कल्चर है वो बॉलीवुड से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है. सो जब यशराज की मूवीज आई और इंडियंस ने देखी, ओ वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल, देन एवरीवन वांटेड टू गो टू यूरोप एंड स्पेसिफिकली स्विट्जरलैंड. अब हमारी आइटिनरी में 3 नाइट्स स्विट्जरलैंड होता है. अब ये 3 नाइट स्विट्जरलैंड में इट्स नॉट इनफ. स्विट्जरलैंड अपन 15 दिन के लिए भी जाएंगे ना तो भी इट्स नॉट इनफ. बट अगेन, क्योंकि हमारा पूरा टूर ही 14 डेज का है, उसमें अगर मैं 3 नाइट स्विट्जरलैंड लेके जा रही हूँ तो आई विल जस्ट कवर द हाइलाइट्स ऑफ स्विट्जरलैंड. Probably someone who wants to explore the country more, they should come again, explore for a couple of more days and enjoy the country. अब ये 3 दिन में हम कौन सी सिटीज कवर करते हैं, क्या क्या चीजें कवर करते हैं, उसके लिए अगेन यू हैव टू कमेंट कि आप स्विट्जरलैंड की किन चीजों के बारे में जानते हो. हाइलाइट्स, आपने क्या क्या चीजें सुनी हैं स्विट्जरलैंड के बारे में. मे बी इट कैन बी माउंट टिटलिस और सिमिलर, और इट कैन बी एनीथिंग. जो चीजें आपने स्विट्जरलैंड के बारे में सुनी है, यू हैव टू कमेंट नाउ. ओके, वी विल गिव अ क्विक ब्रेक टू अंडरस्टैंड कि किसको क्या पता है स्विट्जरलैंड के बारे में. लेट्स ब्रेक एंड सी हु नोज व्हाट. जो चीजें स्विट्जरलैंड की फेमस है, बहुत लोगों ने मुझे कमेंट में बोला स्विस बैंक, वॉचेस,
चॉकलेट्स, राइट? राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। स्विट्जरलैंड बैंक, अरे इंडिया का सारा काला धन स्विट्जरलैंड बैंक में जमा था। सो आई टेल यू व्हाई दैट्स द इनफेमस थिंग जो इंडियंस बोलते हैं, बट द रियल रीजन व्हाई स्विस बैंक्स आर फेमस इज बिकॉज स्विट्जरलैंड रेगुलेट्स द मनी ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। कितने लोगों को ये बात पता है कि पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी का जो मनी है is regulated by Switzerland. The currency, the money is regulated by Switzerland. Switzerland also has the UN headquarters. One headquarters of UN is in Switzerland, Geneva. स्विट्जरलैंड अगेन क्योंकि उनकी वहां की जो काव है वो बहुत फेमस है, इसलिए वहां की डेयरी इंडस्ट्री, चीज। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉन्ड्यू का एक डिश सुना है आपने? फॉन्ड्यू कई बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में वो लोग फॉन्ड्यू सर्व करते हैं। सो इट्स अ बोल, उसके नीचे एक गैस लाइट होता है एंड दे गिव फोक काइंड ऑफ थिंग्स जिससे अपन वेजिटेबल्स या ब्रेड क्रम्स उसके अंदर डिप करके वी हैव टू ईट। सो वो बोल में चीज होती है, लिक्विड चीज होती है, और वो चीज को वो लोग वार्म उस पे ही रखते हैं कंटिन्यूसली, उसका पूरा कंटेनर आता है एंड देन यू वो क्रम्स वगैरह उसमें डिप करके हैव टू ईट। तो वो जो फॉन्ड्यू डिश इट कम्स फ्रॉम स्विट्जरलैंड, चीज फॉन्ड्यू। इंडिया ने उसका पाव भाजी फॉन्ड्यू, सब तरह का फॉन्ड्यू बना दिया है, बट द रियल फॉन्ड्यू इज चीज फॉन्ड्यू दैट कम्स फ्रॉम स्विट्जरलैंड। देयर इज चॉकलेट फॉन्ड्यू ऑल्सो। तो फॉन्ड्यू के अंदर, वो बोल के अंदर लिक्विड चॉकलेट भर देते हैं एंड उसमें चीजें डिप करके भी ईट। सो अगेन वहां का डेयरी इंडस्ट्री, चीज, बैंक, वहां के माउंटेन्स। सो स्विट्जरलैंड की ब्यूटी है ना उसके माउंटेन्स से, अल्पाइन माउंटेन्स से जुड़ी हुई है, क्योंकि ऑलमोस्ट मोर देन हाफ ऑफ द स्विट्जरलैंड इज कवर्ड इन अल्पाइन माउंटेन्स। तो वो ऐसा नहीं है कि वो माउंटेन्स अप्रोचेबल नहीं है, वहां हर माउंटेन पे उन लोगों ने कोई केबल कार या कोई ट्रेन या इस तरह की कोई एक्सकर्शन बना दिया हर माउंटेन पे, एवरी स्मॉल और बिग माउंटेन्स। उसमें से कुछ फेमस वंस है माउंट यूंगफ्राउ विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ स्विट्जरलैंड, द टॉप ऑफ यूरोप बोलते हैं, हाईएस्ट पीक ऑफ एंटायर यूरोप, जो उसका हाईएस्ट लेवल है माउंट यूंगफ्राउ का है। वहां ऊपर तक आई थिंक 15,000 फीट तक ट्रेन जाती है, और ये ट्रेन इन्होंने 50 साल पहले बनाई थी, अभी नहीं। आज अपन बनाने जाएंगे तो अपने को और 10 साल लगेगा उस तरह की ट्रेन बनाने के लिए, बट इन्होंने 50 साल पहले 15,000 फीट तक ट्रेन बना दी। अपने यहाँ लेह लद्दाख में शायद इतना रेलवे फैसिलिटी नहीं है, ना ही कश्मीर में इतनी रेलवे फैसिलिटी है, बिकॉज जो माउंटेन रीजन होते हैं वहां रेलवे डेवलप करना इज वेरी डिफिकल्ट। और इन्होंने 50 साल पहले ये काम किया है स्विट्जरलैंड वालों ने, कि रेलवे लाइन बना दी है बेस स्टेशन से लेके यूंगफ्राउ तक। यूंगफ्राउ इज द टॉप ऑफ द माउंटेन, बहुत सारी शूटिंग हुई है यूंगफ्राउ में। देन देयर इज माउंट टिटलिस। माउंट टिटलिस इज अनदर पीक ऑफ स्विट्जरलैंड, इट इज वेरी फेमस, इट इज वेरी क्लोज टू ज्यूरिक। डीडीएलजे, जो मूवी डीडीएलजे है उसकी शूटिंग काफी माउंट टिटलिस में हुई है। आज भी टिल डेट देयर इज अ कटआउट ऑफ काजल एंड शाहरुख खान ऑन द टॉप ऑफ माउंट टिटलिस, जहां इंडियंस जाते हैं और उसके साथ उसकी फोटो खिंचाते हैं। such a famous movie, such a legendary movie, such an old movie, but they still have a cutout of DDLJ on the top of Mount Titlis, where Indians go and take pictures. So it attracts a lot of Indian tourists, a lot of Indian tourists after that Bollywood movies that were shot in Switzerland. और कुछ फेमस माउंटेन्स हैं जैसे ग्लेशियर 3000 है, मैटरहॉर्न है, देन वी हैव माउंट पिलाटस, वी हैव a lot of other mountains. So mountains की कमी नहीं है, सारे mountains beautiful है, सारे mountains में कुछ ना कुछ अलग अलग excursions है। यूंगफ्राउ में ट्रेन है, टिटलिस में केबल कार है, वो केबल कार रोटेट होती है, उस केबल कार का नाम है रोट एयर केबल कार, वो ऊपर ही ऊपर रोटेट होती है। और टिटलिस में ऊपर एक क्लिफ वॉक भी है, आपने सुना होगा क्लिफ वॉक। क्लिफ वॉक क्या होता है कि वो एक पहाड़ के एज पे ऐसे एक रेलिंग बना देते हैं, और वो रेलिंग पे यू कैन वॉक, तो रेलिंग से जब नीचे देखेंगे तो आपको खाई दिखेगी, दैट इज अ क्लिफ वॉक, ब्यूटिफुली डन क्लिफ वॉक। और ये उन लोगों ने बहुत पहले से बना रखा है, 20 25 30 40 सालों से उनका है ये इंफ्रास्ट्रक्चर, दे जस्ट इम्प्रोवाइजिंग एंड इंक्रीजिंग इट। ये जो पुरानी चीजें हैं तो वो कब से 20 25 साल 30 सालों से उन्होंने डेवलप कर रखी है। उसके अलावा एक माउंट पिलाटस है, माउंट पिलाटस में स्टीपेस्ट रेलवे ट्रेन है जो ऊपर तक जाती है। इट इज अ स्मॉल माउंटेन नियर लूजर्न सिटी,
बट इट इज ब्यूटीफुल, क्योंकि उसकी जो स्टीप ट्रेन है वो मतलब ऐसे पूरी टेढ़ी हो जाती है और टेढ़ी माउंटेन पे ऐसे ही क्लाइंब करती है पूरी ट्रेन। तो वन ऑफ द स्टीपेस्ट ट्रेन इन द वर्ल्ड जो बनाई है इन लोगों ने। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स इन स्विट्जरलैंड दैट अट्रैक्ट्स टूरिस्ट। चॉकलेट, स्विस चॉकलेट्स, एक लिंट चॉकलेट फैक्ट्री है, नेस्ले चॉकलेट फैक्ट्री है, बहुत सारी चॉकलेट फैक्ट्रीज है। एंड स्विट्जरलैंड चॉकलेट्स आर सो स्विट्जरलैंड चॉकलेट्स आर अमेजिंग। और किसी को कुछ पता है स्विट्जरलैंड के? हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेन। सो स्विस रेलवेज, इंडिया में कैसे है, ट्रेन ना गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, मतलब गवर्नमेंट रेगुलेटेड ट्रेन सिस्टम है इंडिया में। स्विट्जरलैंड में प्राइवेट सेक्टर रेगुलेट्स द ट्रेन्स, मतलब रीजन वाइज उन्होंने कंपनीज को चलाने के लिए दे दिया है ट्रेन का सिस्टम, कि भाई ये रीजन में यूंगफ्राउ ट्रेन ऑपरेट करेगा, ये रीजन में लूजर्न ट्रेन ऑपरेट करेगा, ये रीजन में गोल्डन पास मतलब ग्लेशियर एक्सप्रेस ट्रेन, मतलब बहुत फेमस ट्रेन राइड्स है जिस ट्रेन की टिकट 250 CHF मतलब 25-25 हजार रुपए की टिकट है। 25,000 रुपए की ट्रेन राइड की टिकट है वहां, एक एक ट्रेन की। और वहां का जो स्विस पास है, जो बहुत फेमस है स्विस पास, वो आपको पूरे ट्रांसपोर्टेशन का एक्सेस देता है, मतलब ट्रेन, बसेस, मेट्रोज, बोट्स, माउंटेन ट्रेन्स, सब जगह का एक पास आता है स्विस पास, जिसको यूज करके आप सब जगह जा सकते हो। बट वो स्विस पास हम यूज नहीं करते हमारे गेस्ट के लिए, क्योंकि हम सब जगह कोच से मतलब बस से जाते हैं, और सिर्फ जैसे अगर एक माउंटेन पे जा रहे हैं तो उस माउंटेन की टिकट ले लेते हैं इंस्टेड ऑफ पूरे रेलवे सिस्टम की टिकट लेने की जगह। तो हम लोग स्विस पास यूज नहीं करते, बट देन द स्विस पास इज वेरी यूजफुल इफ समवन वांट्स टू ट्रैवल ऑन देयर ओन। एनीवन एल्स, एनीथिंग इफ यू वांट टू मेंशन, कि आपको स्विट्जरलैंड के बारे में क्या और पता है जो मुझे नहीं पता है या जो मैंने डिस्कस नहीं किया है, वो आप कमेंट में डाल सकते हो और वी कैन डिस्कस ऑन इट।